ठीक है, आइए, इमेजिन अ कंपनी सेलिंग सेवरल प्रोडक्ट्स इन द मार्केट डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू, क्या बोल रहे बच्चे, डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू वन ऑफ द की प्रोडक्ट एज इट्स प्लान टू सेल दैट पोर्शन ऑफ बिजनेस टू अनदर। भाई जरूरी थोड़ा ना भाई आप बंद कर रहे हो, बेच रहा हूँ भाई मैं उस प्रोडक्ट को, मैं जो उसे बेच रहा हूँ, चाहे मैं उस फैक्ट्री को एक एक करके बेचूं, मैं बोलूं मैं किसी को नहीं बेचूंगा, प्लांट में से निकाल इसको बेच दे, ये इसको बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो वी हैव टू डिसाइड वेदर इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन और नॉट फर्स्ट, एंड इफ वी कंक्लूड दैट इट इज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तो क्या डिस्क्लोजर नॉर्म्स है, इन्वेस्टर्स को क्या बताना है, ठीक है। और आपको मैं P&L स्टेटमेंट दिखाऊंगा, उसमें आपको दिखेगा P&L में प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, प्रॉफिट फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ठीक है बच्चे। आइए, जल्द कराऊंगा, पहले मैं छोटे वाले कराना जा रहा हूँ, जैसे ना, हाँ 2 क्लास ले लेता, 2.5 क्लास अप्रॉक्स, तो वो मैं पहले छोटे वाले जैसे, और 29 है, 26 है, और भी 1-2 स्टैंडर्ड है, 4-5 ईयर्स के बाद उधर चला नहीं, 19 भी रहता है। सर ये तीनों लाइन, हाँ जी बच्चे, या सिर्फ 2 वर्ड? तीनों लाइंस बच्चे, बस मतलब ऑब्वियसली मतलब अंडरलाइन कर लिया, बट कीवर्ड भी बता दिया मैंने आपको बस, ठीक है ना। बट आप जैसे जब मार्क करोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको पूरा ही पढ़ना है बच्चे, ये वाला। सर ये 3 लाइंस भी पढ़ लीजिए प्लीज, फोकस रखिएगा, जल्दी खत्म कर देंगे इसको, आधे घंटे में खत्म करना मैंने, प्लीज फोकस रखिएगा। यार जो भी कलर हो यार रीड कर लेना, मतलब मैं अंडरलाइन ही कर देता हूँ। enhancing the ability of users of, भाई ये सब बताना क्यों ज़रूरी है कि वी विल डिसकंटिन्यू, तो भाई इन्वेस्टर असेस कर पाएगा ना, आज तो उनके पास पैसा आ रहा है, फ्यूचर में यही ऑपरेशंस बंद होंगे तो कितना पैसा आएगा, फ्यूचर में प्रॉफिट्स कैसे होंगे, सो दीज थिंग्स हेल्प्स नो। हालांकि मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है व्हाट इज डिसकंटिन्यूइंग, बट आपको एक बेसिक पता लगा, जो चीज़ मैं बंद कर दूंगा दैट इज डिसकंटिन्यूइंग। क्लियर है बच्चे? तो इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स, यहाँ तक क्लियर है? आपको डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की डेफिनेशन याद करनी हो। अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन इज अ component of enterprise. This component आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग पढ़ा है, कौन सा स्टैंडर्ड था? AS 17। तो आप ये कह सकते हैं ये कंपोनेंट हो सकता है बिजनेस सेगमेंट या फिर ज्योग्राफिकल सेगमेंट, या तो वो बिजनेस सेगमेंट हो सकता है या फिर वो ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। सो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एक छोटी सी चीज नहीं होती, मेरी 500 शॉप है 10 बंद हो रही है, नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो 10 शॉप एक बड़ा कंपोनेंट बना रही है, वे सैटिस्फाई द कंडीशंस ऑफ AS 17 दैट इट इज अ सेपरेट सेगमेंट, उस फिर वो मटेरियल चीज हो गई फिर, ठीक है। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज दैट एन एंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान। बेटे मैंने अपनी 50 फैक्ट्रीज हैं, पुरानी मशीनरीज बेच रहा हूं मैं, क्या डिसकंटिन्यूइंग? नहीं। प्लान क्या होता है? वी आर प्लानिंग कि हम लोग अपना ये वाला सेगमेंट बेच दें। मैं एयरलाइंस में भी हूँ, लॉजिस्टिक में भी हूँ, लॉजिस्टिक होता है ट्रक का सारा वो काम करना, और मोबाइल में भी हूँ, तो वी आर रैपिंग अप, और मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा अपनी एयरलाइन सेक्टर को। 250 प्लेन है, 50 बिक जाएंगे इस साल, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक प्लान होता होगा ना। अब चाहे मैं उस पूरे सेक्टर को किसी बंदे को बेचूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं एक एक प्लेन मार्केट में अलग अलग लोगों को बेचूं, चाहे मैं किसी को ना बेचूं और मैं ताला लगा दूं, हाउ यू डिस्पोज दैट ऑफ इट डजंट मैटर, ठीक है। व्हाट मैटर इज यू हैव अ सिंगल प्लान, that enterprise person single plan is disposing of substantially in its entirety, such as by selling the component in a single transaction. सिंगल ट्रांजैक्शन क्या होगी? जा एयरलाइन का बिजनेस दे दिया मैंने तो, ठीक है, और बाय डीमर्जर, स्पिन ऑफ, ओनरशिप ऑफ द कंपोनेंट टू एंटरप्राइज शेयर।
अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, जैसे मर्जी करके मैंने बेच दिया सर, लेकिन ऑब्वियसली थ्रू अ सिंगल प्लान। या फिर और वी हैव डिसाइडेड वी विल क्लोज डाउन आवर एयरलाइन बिजनेस एंड फाइंड आउट 10 बायर्स, जो प्लेन हर प्लेन की बिडिंग लगाओ हर महीना, जो सबसे ज्यादा ले बेचो। कोई किसी विस्तारा को बेच रहे हो, कभी किसी को बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो डिस्पोजिंग ऑफ पीस मील होता है एक एक करके, such as by selling of the component asset and settling its liability individually, terminating through abandonment, यानी कि पीसमील है तो सिंगल ट्रांजैक्शन कैसे होगा? piecemeal is single transaction only, abandonment is ताला लगा दिया आपने। कहिए सर जी, क्लियर है? तो आपको थोड़ा पेपर में ऑब्वियसली जब ये आएगा तो आपको डिसकंटिन्यूइंग का मतलब बताना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, वो कह रहे हैं एंड, मतलब ऊपर की कोई भी एक स्कीम हो सकती है, एंड दैट रिप्रेजेंट अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल एरिया, तो इट्स अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, जो अलग दिख रहे हैं, ठीक है, दैट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑपरेशनली एंड फाइनेंशियली। तो थ्योरेटिकल बात हो गई ना, बस मतलब एक बार बता दो दिया, वो सेपरेट हो रहा है तो ठीक है, वो सेगमेंट रिपोर्टिंग हो रही है तो एग्जैक्टली। अगर मेरा एयरलाइन बिजनेस है और मैं 50 कंट्रीज में ऑपरेट करता हूँ, मैं सबके लाइसेंस है, 5 कंट्रीज को बंद कर रहा हूँ, तो अगर वो 5 कंट्रीज एक बड़ा रेवेन्यू देती हैं तो मैं उसको डिसकंटिन्यूइंग बोल सकता हूँ सेगमेंट रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंग, और वो नहीं है तो ठीक है, वी हैव नॉट टेकन द लाइसेंस इन 5 कंट्रीज। इंस्टाग्राम इतने सारी कंट्रीज में ऑपरेट करता है, कुछ बंद कर देगा तो वो देखना पड़ेगा वेदर इट इज डिसकंटिन्यूइंग और नहीं। अब आप इसके ऊपर आऊंगा कि व्हेन विल यू फर्स्ट डिस्क्लोज, बट कुछ टाइम बाद आऊंगा, ठीक है। सर सिंगल प्लान का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि कोई एक पूरी सेगमेंट नहीं, सिंगल प्लान इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई एंड दे हैव फाइनेंशियल्स एंड पिछले 10 साल का देखा, कह रहा एयरलाइन में हम क्या ही कर लिया आज तक। तो एज अ हेड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स I propose to discontinue our airline business and this will take 3 to 5 years, but we have decided this is a plan. इसके आगे फर्दर आगे सब प्लान्स बनते रहेंगे जिंदगी। क्लियर है जी? एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लीजिए। सर ये समझ नहीं आया क्यों नहीं, बिकॉज छोटा सा रेस्टोरेंट है मैडम, he has a chain of restaurants, 5% revenue, ठीक है, it's not a big thing, that depends upon business to business। 10%, तो आप वो अभी अगर कुछ नहीं है तो सोर्स तो 10% ही। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 2, ओ भाई सेक्टर है भाई पूरा का पूरा, तो वो क्लियर आपको बता रहा है 3 बिजनेस वर्टिकल्स बेच रहा हूँ एक, वो भी पूरे बिके ना बिके, यू मेड अ प्लान, नो यू हैव टू डिस्क्लोज। क्लियर है बच्चे? द एयरलाइन बिजनेस में भी कंसिडर्ड एज डिसकंटिन्यूड। क्लियर है जी? अब वो जो हमने बात करी थी ना कि सर कैसे पता लगेगा इट इज अ मेजर लाइन ऑफ बिजनेस सेगमेंट और अ जोग्राफिकल, सो अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ AS 17, ठीक है जी। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स
would normally satisfy the criteria. It would represent a separate major line of business geographically or clear है. और वो क्या बोल रहा है? A part of such segment may also satisfy the criteria. हो सकता है भाई, तो मैं कोई रूल नहीं बना रहा ना आपको. मतलब अगर वो एक मेजर चंक बैठ रहा है तब भी पार्ट ऑफ द सेगमेंट भी. भाई मोबाइल के अंदर भी मैं अब अलग अलग डिवाइसेस होती होंगी. मान लो एक टाइम था ना जब विदाउट कैमरा और कैमरा भी सेगमेंट होता होगा. ठीक है, तो विदाउट कैमरा हम लोग बंद कर रहे हैं भाई. ठीक है, तो ओवरऑल चाहे मेरे लिए सेगमेंट क्या होता था, मोबाइल होता था लेट सपोज. पर अगर मैं वो जो विदाउट कैमरा है वो भी मान लो मेरा बड़ा रेवेन्यू होता, तो उसको भी मैं बोल सकता था डिसकंटिन्यूइंग अगर मैं बंद कर रहा हूँ. इट वुड रिप्रेजेंट अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस और जोग्राफिकल. ये पढ़िएगा. फॉर एन एंटरप्राइज दैट ऑपरेट्स इन अ सिंगल बिजनेस और अ जोग्राफिकल. भाई मैं तो दिल्ली में ही काम है, ये हमारा तो काम ही जी ये है. इसके अंदर क्या ही सेगमेंट बना लोगे आप. ठीक है, ये तो सिर्फ लैपटॉप स्टैंड है. ठीक है, तो इसका क्या होगा? विच डज नॉट रिपोर्ट सेगमेंट इंफॉर्मेशन. अ मेजर प्रोडक्ट और अ सर्विस लाइन में ऑल्सो सेटिस्फाई क्राइटेरिया. मतलब आप ये कह सकते हैं. ठीक है, सर्विस लाइन का मतलब मैं बेचता तो हूँ, पर ऑब्वियसली अगर खराब हो जाता है तो सर्विस सेंटर भी है हमारा. इसका सर्विस सेंटर बंद कर रहा हूँ मैं. बेचूंगा मैं, खराब हो गया आपकी प्रॉब्लम है, खरीदना खरीदो, आगे नहीं खरीदना मत खरीदो. प्रोडक्ट यही है पर इसको सपोर्ट देने के लिए तो हो सकता है ना. ठीक है ना. या इसका ये जो इसमें ये लग रहे हैं, कंपनी बोले निकल गए चाहिए, बंद कर दिया जी हमने. ये बेचेंगे एक ही बार, है तो है, नहीं है तो नहीं. ठीक है ना. तो वो भी एक मेजर चीज हो सकती. क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको ना पहले थ्योरेटिकली कन्विंस कर लेता हूं, फिर मैं इन एग्जांपल्स पे ले आऊंगा. एग्जांपल्स करने हमने. एक बार पढ़ना इसको. if all the following conditions are met. मतलब कैसे करोगे? अरे सर ये तो ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लेवल पे सेपरेट है, तो हमने तो एक बेसिक बात कर ली कि सेगमेंट है तो ठीक है. तो ठीक है, लेकिन थ्योरी तो और लिखी हुई है ना कुछ ना कुछ. अगर ऑल द कंडीशन क्या है? ऑपरेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू इट, इट्स रेवेन्यू कैन बी एट्रीब्यूटेबल टू इट, एंड एटलीस्ट अ मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस कैन बी एट्रीब्यूट. क्रिटिकल बात है बेटे. उसी चीज को बोल रहा है कि एट्रीब्यूट कर रहे हो तो ही तो सेगमेंट है. एग्जैक्टली वही वाली तो बात है. सर ये हमने AS 17 में नहीं पढ़ा हुआ. हाँ जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल. AS 17. Discontinued operations are frequent events. Yeah, these are infrequent events. But does that mean all infrequent events are discontinuing? नहीं भाई. अगर मैं छोटी सी चीज खत्म कर रहा हूं तो वो डिस्कंटिन्यू नहीं है, ऑल्दो इट इज इनफ्रीक्वेंट. क्लियर है? अरे सर आप तो डिस्कंटिन्यू कर रहे हो, आपकी तो कंपनी बंद हो जाएगी, आपका तो गोइंग कंसर्न ही वैलिड नहीं है. ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई. जस्ट बिकॉज आई एम रिपोर्टिंग अंडर AS 24 यू पुट एलिगेशन ऑन मी. अरे तुम्हारा तो धंधा बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. 500 काम है अलग अलग, एक काम बंद हो रहा है, उसमें क्या गोइंग कंसर्न का क्या. लेकिन ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूइंग अगर हो रहा है तो क्या ऑडिटर को अलर्ट नहीं रहना चाहिए? लेट्स सी व्हाट सेगमेंट ऑफ देयर रेवेन्यू दे आर क्लोजिंग इट आउट. क्लियर है? सो इट शुड बी चेक, बट ये नहीं बोलना चाहिए गोइंग कंसर्न इज नॉट वैलिड. असेस करो ना भाई बात को. क्लियर है बच्चे? लास्ट टॉपिक है हमारा इनिशियल डिस्क्लोजर. कि भाई कब बताना है भाई? मैनेजमेंट तो आपस में तो डिसाइड कर ही रही है, बातें बातें तो चल रही हैं, बट कब बताना है तो ध्यान से देखिएगा. इसके ऊपर MCQ भी है, इसलिए ही फोकस कर रहा हूँ. थ्योरी आज के टाइम पे थोड़ी इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसलिए हो गई, MCQ के अंदर आ जाएगा तो अपने को पता भी नहीं लगेगा कौन सी लाइन से आगे. अदर इसके लिए सारे मतलब एज जो चैप्टर हमारे हाँ क्वेश्चंस ही आते हैं उससे जनरल. नॉर्मली उन AS हाँ AS में से MCQs होते हैं ज़्यादा. लेकिन तेरे जैसे मान ले बायबैक का क्वेश्चन नहीं आया तो बायबैक की केस स्टडी आ जाती. अरे तो कोई ना कोई चैप्टर ऐसे छोटा सा, या अगर उधर नहीं आया तो वो आ सकता. ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? With respect to a discontinuing operation, the initial disclosure event
is occurrence of one of the following which occurs earlier. earlier का मतलब समझते हो, जो भी पहले होगा, और वो क्या दिया हुआ है, that the enterprise has entered into a binding sale agreement for substantially all the assets. लो जी, लोग कॉन्ट्रैक्ट ही करके आ गए मार्केट में. या फिर enterprise board of director or similar governing body has approved a detailed formal plan of discontinuance and made an announcement of the plan. मेरा आपसे सवाल है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते होंगे या पहले मार्केट में बेच आते हो? डिसाइड ही तो होता होगा ना, ठीक है ना. तो पहले क्या होता होगा, दे हैव मेड अ डिटेल्ड फॉर्मल प्लान, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने उसकी क्या कर दी होगी, ध्यान रखना बेटे इस लेवल पर वो है पेपर में, ठीक है, एंड लिखा हुआ है, ठीक है. तो मान के चल लो ये एंड मिला के आज क्या डेट है, 10th जनवरी. आज के दिन अनाउंसमेंट हो गई और मैंने बेच दिया 18 जनवरी. व्हाट इज द इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट? 10th जनवरी, ठीक है जी. मैडम ऐसे नहीं आएगा. ही अगर ऐसा होता, सेम इंफॉर्मेशन आपने प्लान बना दिया, चलो कर देता हूँ. बाद आपने अग्रीमेंट 12/1 को आपने अनाउंसमेंट कर दी, तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है? 12 तारीख, ठीक है जी. जब दोनों सेटिस्फाई होंगे 20th होता तो फिर ले लो मैडम, 20th ले लो. अब पहले कौन सा हो गया? 18 का. क्लियर है? एंड व्हाट डिटेल्ड प्लान मींस? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेजर एसेट टू बी डिस्पोज्ड, मेथड ऑफ डिस्पोजल, ताला लगा रहे हैं, बेच रहे हैं, मर्जर, डीमर्जर, स्पिन ऑफ, व्हाटएवर. पीरियड एक्सपेक्टेड 3 साल में बंद हो जाएगा, 4 में बंद होगा. व्हाट आर द प्रिंसिपल लोकेशंस अफेक्टेड, फंक्शन, अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, किसको कहाँ शिफ्ट करूंगा, सारी बातें बात डिस्कस करूंगा. कहिए साहब जी, कोई दिक्कत? ओके. तो इनिशियल डिस्क्लोजर में यही बता रहा हूँ ना, डिस्क्रिप्शन और ये सारी बातें रीड करनी है आपको. कुछ इससे निकलेगा नहीं है बेटे, बातें क्यों कर रहे हो बेटे? छूट जाएगा, पहले पुराना छूटा हुआ अभी भी छूट जाएगा, क्या कर रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाइए. अब मेरे पास और कुछ स्टैंडर्ड के अंदर बोलने को नहीं है, बस आप केस रीड करेंगे, कहीं पे कुछ बात होगी तो होगी. AS24 आपका सारा का सारा डन हो गया है. ओके, वेरी गुड. पढ़ लिया? क्या बोल रहा था ये इसमें? आप समझ गए ना क्या हो रहा है? बिल्कुल, आप समझ गए ना क्या हो रहा है स्टैंडर्ड में. और ऐसा मत लेके चलिएगा, ऐसा हो सकता है 1-2 पॉइंट कुछ ऐसे केस स्टडी में आ जाए जो आप रीड करके करो. डजंट मीन कि आप कोई भी एग्जांपल छोड़ दें, आप कोई भी इलस्ट्रेशन छोड़ सकते, ठीक है. सर इसमें ये हुआ है ना कि एक आपने पूरा कंपोनेंट सेल कर दिया है, इसलिए वो डिसकंटिन्यूइंग है. हाँ जी, हाँ जी बच्चों, हाँ. बट मतलब ये क्योंकि थ्योरी का ही है तो आपको थोड़ा तो मतलब इसको पकड़ना पड़ेगा बातों को, ठीक है ना. मतलब ऐसे नहीं कर सकते आपकी, ठीक है, मतलब बस ये बता दिया और हो जाएगा. आपको वो एक प्रोफेशनल तरीके से कैसे लैंग्वेजेस लिखी जाती हैं वो डेवलप करनी पड़ेगी. आप, मैं तुम्हें एक्चुअली बता रहा हूँ, मतलब जितना अभी तक एक्सपीरियंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे लिखा हुआ है उस चीज़ को ग्रैब करके वैसे लिखना. बहुत मार्क्स बढ़ते हैं आपको, मैं बता रहा हूँ. आप चाहे सही लिख दोगे और अगर आपकी लैंग्वेज सही नहीं लिखी, मैं आपको 5 में से 1 नंबर से ऊपर नहीं दूंगा. इफ एज्यूमिंग जितने पेपर मैंने देखे हैं एग्जाम्पल से, ठीक है, और आप हो तो 5 में से 1 नंबर. डोंट यू थिंक यू आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक? सर 1 नंबर ज्यादा कम नहीं हो गया सही पे? हाँ, 1 नंबर ज्यादा कम नहीं हो गया पर आपको अलार्मिंग करने के लिए अब मैं, आप समझो ना,
मैं आपको ऐसे पेपर दिखा सकता हूँ, बिलीव मी। मैं अभी एक बच्चे की मेरे पास डेटा है, मैं वीडियो नहीं डाल रहा क्योंकि कहीं वो बच्चा ही डिस्टर्ब ना हो जाए। डिस्टर्ब हो रखे वो। उसका 2 दिन बाद पेपर है, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा। मेरे हिसाब से हैंड राइटिंग की वजह से शायद से वो नंबर कटे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। सर, आप कुछ खुद लोग मतलब सन की भी तो हो सकते हैं जो आप पेपर चेक करके बैठ के खुद का ही एग्जैक्टली तो मैं इस पे वही बोल रहा हूँ। आप वो मार्जिन ऑफ एरर उनके साथ लेके मत चलिए। अगर आप बॉर्डर पे पास हो रहे हैं तो यू नेवर नो, लक खराब हो गया तो गड़बड़ हो जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि 70 आ रहे हैं उसमें। हाँ जी बच्चे, बस मैं 5 रन में आ रहा हूँ, 5 रन में आ रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा आपको, मतलब वो आंसर नहीं देगा इसका, बट ये रीड करना जरूरी है। कुछ बोल ही नहीं रहे ऐसा। एक ही बोला कि रिजल्ट ऑफ कंटिन्यू ऑपरेशन। हाँ, मतलब डीजल कार बंद करके, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं उसके एम्प्लॉयज को हटा रहा हूँ या वो है। मैं कह रहा हूँ मैं ईवी सेक्टर का, हाँ, जो यूज कर सकता हूँ थोड़ा रिवैम्प कर दूंगा टेक्नोलॉजी, और मैं चला रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो जनरल बात कर रहा है। ये पैराग्राफ ना जस्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज। अजीब सी बात बोल रहा है वो। कोऑर्डिनेट मेथड डिस्कशन और नोट क्या उसने हाँ भी नहीं बोला ना भी नहीं बोला कैसे। इसका आंसर कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। अगर मैं आपको बोलूं, तो मना ही कर देगा ना क्लियर। इट्स नॉट डिसकंटिन्यूइंग। ठीक है, लेकिन आप काउंटर बोल सकते हो, सर डीजल कार तो हो रही है डिसकंटिन्यू, तो वो भी बोल सकते हो। सर इसमें समझ नहीं आ रहा ये है क्या आंसर। हाँ, वो बेसिकली ना डीजल कार की प्रोडक्शन बंद कर देगा और ईवी सेक्टर में आ जाएगा। सो वो एक टेक्नोलॉजी बंद कर रहा है। ऑब्वियसली बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी होगी जो बंद हो जाएगी। ठीक है, डीजल गाड़ियां ही बंद हो जाएंगी मेरी। हाँ, पर क्या मैं चीजें बंद कर रहा हूं, मतलब, या मैं शिफ्ट हो रहा हूं। ठीक है, सर ये लिख तो रखा है ना वेदर इट इज ऑपरेशन ऑफ। it needs to be evaluated whether is a result of continuing operation or termination, and accordingly it can be concluded whether it is a case of discontinuity। तो उसने कुछ नहीं बोला। और नोट लिख दिया। हाँ, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे पढ़ना। तो बेसिकली अभी हमारा कुछ भी कंक्लूडिंग पॉइंट नहीं आया। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरी सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए। क्राइटेरिया क्या था, वो डेफिनेशन का सिंगल प्लान, तो वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा ना, मेरा कोई प्लान ही नहीं है भाई। मैं कौन सा कोई मर्जर कर रहा हूं बीच में, कुछ भी नहीं कर रहा मैं इसमें। ऑफ द डेफिनेशन, बट दैट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टेंसेस। आउट ऑफ द डेफिनेशन चला गया। सर एक बात बताओ, अब इसने यहाँ पे तो लिखा कि हो भी सकता है डिस्कंटिन्यू नहीं भी हो सकता, तो फिर मैं रंजन नहीं डाल सकता, भी कर सकता। डाल सकता हूं, मतलब दिस इज सब्जेक्टिव थिंग। ठीक है, मतलब आप इस पे, मैं आपको ये नहीं बोल सकता, एक जब तक इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं आएगा तो मैं भी तो नहीं बोल सकता ना। आप भी डिसीजन सेंटर खेल रहे हो। नहीं, ये इट इन्वॉल्व्स प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, अगर आप डीजल बंद कर रहे हो, कितनी फैक्ट्रीज में ईवी रिप्लेसमेंट हो रही है, कहीं कितनी बंद हो रही है, मुझे बहुत डिटेल देखना है। डेटा गिवन नहीं है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऑल्दो जो क्राइटेरिया ए है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विस, तो ये डिसकंटिन्यूइंग हो सकता है। ठीक है, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली एब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट विद एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। एकदम से बंद कर दिया आपने। ठीक है, तो ये भी डिसकंटिन्यूइंग हो सकता है। लाइन ऑफ बिजनेस। शिफ्टिंग ऑफ सम प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिव फॉर पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। सर जी, इंडिया में सारा काम बंद, यूएसए में होगा सारा काम, तो वो हो सकता है डिसकंटिन्यू। पर इससे ना ऐसे कोई बहुत अच्छा कंक्लूजन नहीं डिराइव कर पा रहा, पर मेरे को ये आपको दिखाना जरूरी है। ठीक है, कि आप ये चीज को थोड़ा टेक केयर करेंगे। एक आध केस स्टडी में जस्ट जबरदस्ती ये पॉइंट लिखे होंगे तो आपके लिए कंफर्ट होगा।
सर इसका मतलब ये है जो ABCD है, अगर ये लाइंस दिखेंगी, इन सब लाइंस का मतलब डिसकंटिन्यू ही है। ठीक है, कह सकते हो। यहाँ पे भी assumption निकाल रहा है, यहाँ पे भी तो assumption में ही बोल रहा है लाइन। लेकिन वो ये कह रहा था एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज ऑल्दो नॉट सेटिस्फाइंग दैट माइट डू सो, लिख दियो। पर ये एग्जाम्पल्स ही है ना, तो आप ये कह सकते हो दीज आर हिंट ऑफ डिसकंटिन्यूइंग। ठीक है, क्लोजिंग अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट। अब काउंटर कर सकता हूँ कॉस्ट सेविंग, हाउ इट इज, मैं प्रोडक्टिविटी ला रहा हूँ मशीनरीज हटा के नहीं लगा रहा हूँ, हाउ इट इज डिसकंटिन्यूइंग। आप समझ रहे हो, मैं भी तो इससे आगे फर्दर नहीं वो कर सकता ना उस चीज को। ठीक है, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, और केस में अपना दिमाग लगाकर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ऐसा केस एक आध। हाँ जी, पर मैंने मार्क काफी करवा दिए है ना। ठीक है, सो बेसिकली अब आपने क्या करना है बच्चे, इसके जो अब इसके अलावा है ना, अगर मैं आपको बोलूं, हाँ, और इसको ना देखो 3-4 लाइनों का है, ऐसी रीड कर लोगे बस। ठीक है, अपडेटिंग द डिस्क्लोजर, भाई 4 साल से बंद हो रहा है, आज वी हैव अचीव 70% ऑफ द सेल। ठीक है, इस पार्टी को सेल हो रहा है, ये इसको सेल हो रहा है, तो अपडेट तो करता जाऊंगा ना डिस्क्लोजर इवेंट्स को। ठीक है ना, तो यही बातें लिखी होंगी। ठीक है, तो बेसिकली AS24 आप रीड करेंगे, ज्यादा लंबा कोई है नहीं, इतना भाव देने की जरूरत नहीं, बहुत डिटेल कर लिया हम। कम चांसेस है, बट जिस चीज कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे हो सकता है 2-4 नंबर देख सकते हो आप। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो ठीक है सर जी, इतना ही आज का, और कल हम लोग करेंगे GST और सेट ऑफ खत्म। GST तो पहले होगा ही होगा 9:30 बजे। ठीक है सर? ठीक है बच्चों? सब्जेक्ट में कम से कम सर एक चीज बोलनी थी। हेलो हाँ जी बच्चा। सर, मेरी ना मॉम भी कल मैम को कॉल करेंगी, बट कल मेरे को कहीं जाना था तो मैं कल की क्लास नहीं ले पाऊंगी। हाँ ठीक है, कोई आप बात नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग प्लीज भेज दोगे क्या? ठीक है बच्चे, मैं डाल दूँ। थैंक यू सर। ठीक ठीक, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय 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 बाय।